अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी हब। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, ठीक हो गया। सो अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक समझना है डिटेल में, सो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही ईजी तरीके से समझाना है और इसका जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है वो भी बहुत ही आसान है, ठीक हो गया। आपको ईजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसकी डेफिनेशन। Organic chemistry is the branch of chemistry that deal with carbon compound except simple salts like carbonates, bicarbonates, oxide and carbides. It studies their structure, formation, properties, composition and reaction. Organic compounds are essential for life. के क्या मतलब है इस लाइन का? ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या पढ़ते हैं? कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, ठीक हो गया। क्या पढ़ते हैं? कार्बन कंपाउंड्स को। और कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट कौन से कार्बन कंपाउंड नहीं पढ़ते? सिंपल जो साल्ट्स होते हैं, सिंपल जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम इसमें नहीं पढ़ते। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बोनेट्स, इसको हम इसमें नहीं स्टडी करते, ठीक हो गया। ये एक बात होगी। दूसरी बात, इट स्टडीज़ देयर स्ट्रक्चर। हम इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उनकी फॉर्मेशन देखते हैं, कैसे बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, उनकी कंपोजिशन को देखते हैं, उनके रिएक्शंस को देखते हैं, ठीक हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इसेंशियल फॉर लाइफ। ये ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है, ठीक हो गया। अब हम ये स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और रिएक्शन, हम इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक हो गया। बहुत ही ईजी मेथड से तरीके स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास है कार्बन कंपाउंड्स होते क्या हैं? कार्बन कंपाउंड्स, ठीक हो गया। अब पढ़ते हैं इसमें। वी स्टडी कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट सिंपल साल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड एंड कार्बाइड्स। वही ऊपर वाली लाइन होगी जो हमने ऊपर पढ़ ली थी, ठीक हो गया। फिर हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स ऑफ सी एंड एच मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन का पढ़ते हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन मतलब ये मैथेन हो गया, CH4, इसको बोलते हैं मैथेन। और C2H6, इसको बोलते हैं ईथेन, ठीक हो गया। ये आप लोग आगे मैं दूसरे लेक्चर करवाऊंगा, इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें ये सब कुछ रिएक्शंस इसके होंगे, ठीक हो गया। और आपको ये भी सब कुछ आ जाएगा कि मैथेन क्या होता है, ईथेन क्या होता है, इनके यूजेस क्या होते हैं, ये सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक हो गया। आगे फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं इसके डेरिवेटिव्स। देयर डेरिवेटिव्स विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजेंस एट्सेट्रा। हैलोजेंस होते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन लगा होता है, नाइट्रोजन लगा होता है, ऑक्सीजन सल्फर लगा होता है, ये सब इसके क्या हैं? डेरिवेटिव्स है, ठीक हो गया। ये हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स हो गए। अब हम आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। वो स्टडी द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसका स्ट्रक्चर होता है, चेन स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट, ब्रांच, साइक्लिक, ठीक हो गया। स्ट्रेट भी होता है, ब्रांच भी होता है, साइक्लिक भी होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है सारा, ये है कौन सा? स्ट्रेट। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? स्ट्रेट। और ये वाला बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं साइक्लिक। कौन सा बोलते हैं? साइक्लिक। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ब्रांच्ड। क्या बोलते हैं इसको? ब्रांच स्ट्रक्चर बोलते हैं, ओके। आगे दूसरा होता है इसका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वाला भी स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो OH लगा हुआ है इसके साथ, इसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। ये OH इसका क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फिर तीसरा होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म वो होता है जिसमें फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है डिफरेंट, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक हो गया। फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक हो गया। उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक हो गया। अब आगे इसकी फॉर्मेशन पढ़ते हैं। आप इसकी फॉर्मेशन में पहले हमारे पास सिंथेसिस फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अब हम वी स्टडी हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री एंड इन इंडस्ट्रीज। लेबॉर्ट्री और इंडस्ट्रीज़ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? सिंपल, पहला उसमें रिएक्शंस होते हैं, ठीक हो गया। एडिशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, ठीक हो गया। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? कोई नई चीज़ ऐड की जाती है। जो डबल बॉन्डेड होते हैं ना, कार्बन टू कार्बन, ये डबल बॉन्ड भी होता है, ठीक हो गया। इसमें ये जब डबल बॉन्ड जब खुलता है तो उसके साथ एक नई चीज़ अटैच हो जाती है, ठीक हो गया। जैसा कि OH, ऑक्सीजन वगैरह, ये सब कुछ जब अटैच हो जाता है तो उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक हो गया। दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या बोलते हैं? एक चीज़ गई और दूसरी चीज़ आके अटैच होगी उस जगह पर, ठीक हो गया। उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अदले का बदला।
फिर है तीसरी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक चीज़ निकल जाए और फिर नया स्ट्रक्चर बन जाए, उसको बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन में होता है जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वाटर जो होता है वो होता है रिलीज़। क्या होता है, वाटर रिलीज़ होता है। तो जब वाटर रिलीज़ होगा, दो मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक नई चीज़ बनाई, उसको बोलेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। सो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शंस का बेसिक जो नॉलेज है वो पता चल गई होगी। अब आगे हम इसकी पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ को। ठीक हो गया, प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी इसकी होती हैं, फिजिकल होती हैं, केमिकल, सॉल्युबिलिटी। ठीक हो गया। अब ये पहली ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये कौन सी स्टडी है इसकी, है फिजिकल इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। सॉल्युबिलिटी भी क्या है, फिजिकल है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। एंड रिएक्टिविटी क्या है इसकी, केमिकल। और एसिडिटी और बेसिक क्या है, ये भी केमिकल है। ठीक हो गया। और ये फिजिकल और ये भी फिजिकल। ठीक हो गया। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये कितनी, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी ये पानी में कितना हाल होता है कार्बन कंपाउंड्स। ठीक हो गया। रिएक्टिविटी इनका रिएक्शन क्या है, एसिड है या बेस है, ये भी चेक करते हैं हम। ठीक हो गया। फिर आगे हम इसके पढ़ते हैं रिएक्शंस। रिएक्शंस पढ़ेंगे अब हम इसके। रिएक्शंस में हमारे पास होते हैं वो स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हम इसके मुख्तलिफ रिएक्शंस के टाइप पढ़ते हैं, वो स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट, ये सब इसके रिएक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे उसमें हम ये रिएक्शन भी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। अभी आप इसकी बस बेसिक समझ लो कि रिएक्शंस क्या होते हैं। फिर आगे हम आप देखते हैं एग्जांपल इसकी पढ़ते हैं हम कि ये कार्बन होते हैं किस किस में हैं। पहले ये फाउंड होते हैं प्लांट्स में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में, प्रोटीन में, प्लास्टिक में और मेडिसिन में। ठीक हो गया। और ये मेथेन का फार्मूला है बेंजीन, एथानॉल, एसिटिक एसिड। इसमें देखो ये सारे क्या हैं, कार्बन हैं। कार्बन ये कार्बन इनका मेन इनका जो है एटम वो है कार्बन। ठीक हो गया। इसमें भी क्या है, मेन कार्बन है। ठीक हो गया। फिर आगे हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड इन मैनी एरिया ऑफ डेली लाइफ। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फ्यूल में यूज़ होता है, लुब्रिकेंट्स में यूज़ होता है, प्लास्टिक में यूज़ होता है, डाइज में यूज़ होता है, रंगों में, परफ्यूम में, मेडिसन, ड्रग्स में यूज़ होता है, फूड एडिटिव्स में यूज़ होता है। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक हो गया, इसकी इंपॉर्टेंस है वाइट मैटर्स। फिर इसकी मैटर्स क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हेल्प अस अंडरस्टैंड लाइफ, डेवलप न्यू मटेरियल, मेक मेडिसन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ। के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम नई नई चीज़ें बना सकते हैं, न्यू मटेरियल्स बना सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, मेडिसन्स बना सकते हैं और अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास सारे का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक। सो आई होप आप लोगों को ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।